मैं इस वक्त बाजी दरबार में हूँ जो बरेली में है, और जहाँ के बाजी साहब जो 18 जून को जिनका इंतकाल हो गया था, उसके बाद उनके बेटे सैयद बशारत शाह साहब जो हैं, जो अभी गद्दी पे विराजमान हैं, तो हम उन्हीं से ही, बशारत साहब से ही जानेंगे, कुछ बातें करेंगे इस गद्दी को लेके और फ्यूचर को लेके उनके क्या प्लान हैं। बशारत साहब, हिडन न्यूज़ में आपका स्वागत। और मैं ये जानना चाहूँगा कि बाजी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और उसके बाद जो है आपको उस गद्दी पे बिठाया गया है, तो आपका जो बाजी साहब के पुराने फॉलोअर थे, डिसाइपल थे, जो उनको बहुत मोहब्बत करते थे, क्या आप उस तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे जिस तरह से बाजी साहब करते थे, या आपको थोड़ा वक्त आए लगेगा इन सारी चीज़ों में? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। सबसे पहले उनको आज यहाँ से दुनिया से गए हुए 18 दिन हो चुके हैं। हम इस वक्त गम की घड़ी में हैं कि वो 62 या 63 साल की एज में हमसे वो जुदा हो गए हैं। बड़ी कम एज है, कोई इतनी बड़ी एज नहीं है और हमें इस छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ पड़ चुकी हैं। हमारी यही कोशिश रहेगी कि जिस तरह हमारे वालिद साहब ने इस दरबार को चलाया, अपने मुरीदीन के साथ मोहब्बत की, लोगों के साथ प्यार किया, गरीब के साथ मदद की, बीमार आया उसका इलाज किया, किसी भी चीज़ के लिए कोई आया उसको मतलब यहाँ से खाली हाथ नहीं भेजा। तो हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि जिस तरह हमारे वालिद साहब ने लोगों की मदद की, हम भी उस तरह चलें और उनके नक्शे कदम पे हमें काम करें। याद में कुछ बनाने की आपकी कोई प्लानिंग है? कुछ जो उनकी यादगार में, जो उनकी यादगार रहे, उनके नाम से कुछ है कोई ऐसी? बिल्कुल, फर्स्ट हमारा यही प्लान रहेगा कि हम उनकी ज़ियारत को तामीर करवाएं जल्दी से जल्दी। 40वें के बाद हम काम स्टार्ट कर रहे हैं इसका। हमारा ये रहेगा कि बेस्ट से बेस्ट इसको हम बनाएं। उसके बाद हमारा रहेगा कि मस्जिद का काम स्टार्ट करेंगे हम यहीं पे। जी, यहाँ पे लोग जो हैं वो उनको मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं, तो कुछ ऐसा प्लान है आपका कि फ्यूचर में एक छोटा सा हॉस्पिटल टाइप ऑफ खोला जाए, ताकि लोगों का वो जो सिलसिला वो भी बिल्कुल, उस पर भी हम देखेंगे, इस पर भी करेंगे, मशवरा करेंगे क्या होता है फर्दर। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारी प्लान यही है कि पहले हम ज़ियारत और मस्जिद को कंस्ट्रक्ट करें, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। बशारत साहब, जो बाजी साहब के डिसाइपल हैं, जो फॉलोअर हैं, वो लाखों में हैं, क्योंकि वो लाखों लोगों के मसीहा थे। तो आप उस गद्दी पे बैठे हुए हैं, तो आप उन लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? यही पैगाम है उन लोगों को कि जैसे ये दरबार पहले चलता था, ये वैसे ही दरबार चलेगा और वैसे ही हर इंसान को ट्रीट किया जाएगा जैसे वो बाजी साहब खुद करते थे। हमारी यही कोशिश रहेगी, और लंगर भी वैसे ही चलेगा जैसे बाजी साहब चलाते थे। मतलब हमारी किसी भी चीज़ में तरमीम नहीं रहेगी। जैसा हमने अपना निज़ाम रखा हुआ था, हम उसी निज़ाम को उसी तरह चलाएंगे, उसमें कोई भी अदल बदल नहीं करेंगे। बशारत साहब, जब बाजी साहब का इंतकाल हुआ तो क्या इस दरबार की एक्सपेंशन को लेके या डेवलपमेंट को लेके उस दौरान कुछ चल रहा था? बाजी साहब कोई प्लान कर रहे थे कि हम कुछ नया करेंगे, स्ट्रक्चर को लेके हो या फिर रोड वगैरह को लेके? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये डेथ इनकी अचानक हुई है जी। क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं हुई, बिल्कुल ठीक थे वो। उस दिन भी ठीक थे जिस दिन डेथ हुई है, उस दिन भी लोगों में बैठे हैं, लोगों से मिले हैं, उसके बाद वो अंदर गए हैं। तो 6 बजे के करीब उनको अचानक कुछ हुआ, शायद अटैक हुआ है, उस वजह से। ऐसा कुछ भी हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। जैसे कि भाई साहब बहुत बड़ी शख्सियत थे, यहाँ पे हज़ारों लोग आते थे, और मेरा ये क्या है कि उनका इस दरबार के लिए इससे और बड़ा बनाने का कोई प्लानिंग थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उनका यही था कि ये लंगर चलता रहे क़यामत तक। तो हमारी भी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस लंगर को क़यामत तक जारी और सारी रखे, और जो लोग यहाँ पे आए वो फैज़याब होके जाएं, खाली हाथ जो कोई ना जाए इस दरबार से। ओके, तो मतलब बाजी साहब का मेन ये था कि जो भी इस दरबार में आए उसका पेट उसका पेट भरे, वो कोई भी यहाँ से मतलब खाली झोली लेके ना जाए। उनका मेन ये था कि भूखा ना रहे कोई नहीं। उनका यही था कि गरीब उनके पास आता था तो उनकी मदद करें। मतलब कोई भी इंसान किसी हालत में आता था, उनकी यही रहती थी फर्स्ट प्रेफरेंस कि उसकी मदद की जाए किसी भी तरीके से। मैं इस वक्त बाजी दरबार में खड़ा हूँ और मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं ये बाजी मुजफ्फर अहमद शाह जी की मज़ार है। पिछले महीने 18 जून को उनकी डेथ हो गई थी और 19 जून को उनको जो है जहाँ पे दफनाया गया। ये आप उनकी दरगाह देख सकते हैं मेरे पीछे। गद्दी पे जो बाजी साहब की गद्दी थी जिसको बाजी दरबार कहा जाता है, उस गद्दी पे उनके बेटे जो हैं सैयद बशारत शाह जो हैं वो विराजमान हुए हैं। 23 जुलाई को जो है उनकी दस्तारबंदी होगी।
लोगों के जो है रूहानी पीर थे, यहाँ लोगों को जो तकलीफ होती थी, मुश्किलात होती थी, उसका वो शफा करते थे, दुआ करते थे। मुझे लगता है कि इस पूरे इलाके का बहुत बड़ा नुकसान है, पूरे जम्मू कश्मीर का समझ लीजिए, खासकर पीर पंचाल का उनके वफात की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि उनका जो फर्जंद है बशारत साहब जो है कोशिश करेंगे कि बाजी साहब की जो कमी है वो पूरी की जाए और इस इलाके को कम से कम जिस तरह बाजी साहब देखे थे ये भी उसको देखे। यहाँ हर रंग के, हर मज़हब के लोग आते जाते हैं, उनकी रेख देख, उनकी सुनवाई, उनका सुनना, सब कुछ। इसके लिए तो ज़रूरी होता है कि किसी आदमी को मुकर्रर किया जाए। चूँकि मुज़फ़्फ़र साहब की 7 औलादें, 7 बच्चे हैं, एक उनमें से मस्ताना है, 6 बच्चे ठीक हैं, 5 बच्चे इस वक्त बहोश आवास ठीक बालग हैं। तो बशारत बड़े 2 भाइयों से छोटा है, सब लिखे पढ़े हुए हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी सब कुछ अटेंड किया हुआ है। लेकिन हमने बैठ के जो फैसला किया अचानक, वो ये था कि मुज़फ़्फ़र साहब के जाने के बाद लोगों की हर तरफ से हमें ये सवाल आते थे कि अब कौन मुकर्रर हुआ, अब किसको मुकर्रर किया। फ़ोन पे बातें होती थी, सामने आके लोग पूछते थे। तो हम जो भाई अपने इकट्ठे भाई, हम 7 भाई थे, हम एक वो चला गया, 6 भाई, एक हमारा भाई हज पे गया, तो बाकी 5 भाई हम इकट्ठे बैठे। यहाँ मुज़फ़्फ़र के बच्चों को बिठाया, उसकी बीवियों को बिठाया, सब ने बैठ के एक मुतफ़िक़ा तौर से बात की कि हमें यहाँ किसी को बिठाना चाहिए। बशारत जी का नाम इसलिए आया कि मुज़फ़्फ़र साहब ने अपनी ज़िंदगी में उसको डील दे रखी थी। किसी भी मिनिस्टर के साथ कोई मीटिंग है, कोई मुलाकात है, किसी वज़ीर आला के साथ कोई मुलाकात है, किसी और उसके दौरान डीसी, एसपी साहब वगैरह जिन जिन लोगों के साथ, तो वो सब निभा रहा था बशारत साहब 4-5 साल पहले से। वो सब उसकी जिम्मेदारी छोड़ी हुई थी। इस वक्त भी अगर आप बाहर जाके देखें, तकरीबन छोटी बड़ी 300-350 भैंसें बांधी, माल का एक बहुत बड़ा। उसके अलावा हज़ारों भेड़ बकरियां जो इस वक्त कश्मीर की चरागाहों में, उनको भी देखना, उनको भी चलाना है। तो यहाँ से इस गद्दी को भी देखना है, यहाँ जो लोग आते हैं उनको भी देखना है कि उनके साथ डील कौन करे। तो हमने इत्फाकिया तौर से ये किया कि बशारत को, चूँकि सियासत का भी थोड़ा सा तजुर्बा है, मिनिस्टरों के साथ उठना बैठना, डीसी, एसपी साहब वगैरह जो भी है, या महबूबा जी या दूसरे जैसे यहाँ बड़े बड़े लोग आए और उनकी डील सब बशारत साहब कर रहे थे। तो इत्फाक से हमने चुन लिया कि इस गद्दी के लिए हम बशारत साहब को कर लेते हैं, उन्हीं को चुन लेते हैं, ताकि वो इस निज़ाम को चला सकें, संभाल सकें, सब कुछ हो। तो हमने उसको, सब ने बैठ के, माओं के अलावा सब 3 माएँ हैं उनकी, उनके इत्फाक से, सबके इत्फाक से हमने जब ये बात की तो सब ने पसंद किया कि ठीक है बशारत साहब को इसलिए छोड़ते हैं। बाकी माल की ज़िम्मेदारियाँ, ज़मीन की ज़िम्मेदारियाँ, बाकी और चीज़ें हैं, लंगर है, लंगर में हज़ारों टन का गला खर्च होता है, सब कुछ होता है, मेहमानदारी है, मेहमानों को देखना है, उनका उठना सोना बैठना सब कुछ, उसके लिए बाकी भाइयों को मुकर्रर किया। तो गद्दी के ऊपर फ़िलहाल हमने बशारत साहब को रखा और हमने ये किया है कि चहलम के रोज़ उसकी हम दस्तारबंदी करेंगे। ये 24 जुलाई को चहलम आ रहा है संडे को, तो उस दिन उसकी दस्तारबंदी भी होगी इंशाअल्लाह मुकम्मल तरीके से। तो इसलिए कि लोगों को वो सवाल पूछना करना जो है
उससे हम फारुग हो गए कि लोगों को पता चल गया कि वहाँ एक आदमी का चुनाव हो चुका है। यहाँ पर बाबा जी बैठे, ये जो है ये उस वक्त का किसी तरीके से यहीं पे बैठ के लोगों को देखते थे। ये देखा ये जो जगह पर है ये पक्का नहीं है, ये कच्चा है, बाद में ये प्लाई वगैरह पर फिनिशिंग के लिए कि उसे मिट्टी जगह नहीं गिरे। वो वाली भी इधर इस साइड में भी 2 कमरे अभी भी वो कच्चे हैं। जो उनका असल में जो कमरा है उसको हम बैठक शरीफ बोलते हैं, वो ये है उनका। वो रात को भी यहीं पे सोते थे, ठीक है, यहीं पे बैठ के वो अपने कागज वगैरह मेहमानों के लिए लिखते थे, तो इसी कमरे में रहते थे। अभी ये बंद है, ये बंद है। इसके साथ में दूसरा कमरा था, वहाँ पे उनको पहले फर्स्ट टाइम में वहाँ पे खाना वगैरह वहाँ पे बनता था। बाद में जब बाहर थोड़ा खाना वगैरह बनने लगा, वो कमरा भी हमने बना दिया, थोड़ा लोग जो आते जाते थे बैठने के लिए वहाँ। बाकी 2 कमरे इस तरफ थे, इस बैठक से यहीं से जनाब बाहर मेहमान में आते और यहीं से वापस जाते। जब बाद में हमने बाबा जी ने उनको अलग करके एक ही कमरा पक्का बनवाया है। इस वक्त यहाँ पे 2 कमरों में मेहमान ठहरा करते थे। एक बीच में यहाँ पे कमरा, इस तरफ ये जो है ये यहाँ पे कमरा होता था। इस कमरे का आपको दरवाजा यहाँ से बंद कर दिया, उस तरफ से है स्टोर बना दिया है। लेकिन पहले यहाँ पे एक कमरा होता था जहाँ पे दरवाजा होता था लेडीज़ के लिए, स्पेशल लेडीज़ के लिए, जो कि लेडीज़ आती थी, चाहे वो 10 हो चाहे 100 हो, वो इसी कमरे में रात को सोती थी। और 100 लेडीज़ हो तब भी वो इसी कमरे में सोती थी, अगर 10 हो तो तब भी वो इसी कमरे में सोती थी। इसी कमरे में वो उनका नाम पूरा हो जाता था। बाकी जो मेहमान हैं जो बाकी बचते थे वो बाहर भी यहाँ बरामदे में जगह बनाते थे, वहाँ पर पुलिस लाते थे। बाकी यहाँ पर बाबा जी बैठते थे, यहीं पर बैठ के वो मेहमानों को जो भी है, लड़कियों को जो भी औरतें जो मस्तूरात वगैरह आती थी, जो भी मेहमान आते थे, एक तरफ मस्तूरात जो है वो उस तरफ बैठती हैं, जो मर्द वो इस साइड करते हैं। तो यहीं से बैठ के वो उनको तावीज़ वगैरह, दम दरूद वगैरह जो भी करते थे, यहीं से करते थे। ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸ ਇਹ रूहानियत ਦਾ सिलसिला ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ रूहानियत ਦਾ ਜਿਹੜਾ सिलसिला ਹੈ रूहानियत ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ सिलसिला है उस सिलसिले ने मालिक उस सिलसिले ने वारिस उस सिलसिले ने कंट्रोलर सिर्फ अहले बैत ही हो सकते हैं। अहले बैत की मौजूद और अगर किसी बात को इस हुक्म का हो गया जब मिलना है मिल सी इस हुक्म को राय नहीं खास भी वो तबारक भी अहले बैत में अहले बैत में जरा मुकाम है। आए दिन तुम सोशल मीडिया पर भी किताबों में भी उलमा हज़रात की ज़बान की सुन लो और असम पर भी आद होने असम पर भी ये चीज़ लाजमन है कि असम भी अपने अंदर इस किस्म में दीनी मामला और एक और खुशकिस्मती की बात है करोड़वारी और तमाम मेहमान लोगों की मेरे लाख मुबारक है इस दिन की आने की और इस दिन की शामिल होने की।